Assalamu alaikum. Today we will do question number 3 of exercise 1B book D3 8th edition। और अब तक हम कर चुके हैं जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंट फ्रैक्शन से डील कर चुके हैं। अब इसमें हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन में होता है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस a विल मल्टीप्लाई विद दिस 5 एंड दिस a + 2 विल मल्टीप्लाई विद दिस 3। सो लेट्स डू इट। इसमें आपके पास आ जाएगा 5a और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 × a + 2। अब इसमें आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सी टर्म पहले आएगी और कौन सी टर्म बाद में आएगी। आप कुछ भी पहले या बाद में कर सकते हैं। अब अगर इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा। यहाँ से आपके पास 5a जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है वो उसी तरह से ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3a + 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ तो 2 के साथ तो 3 मल्टीप्लाई विद 2 इज़ हमारे पास आ जाएगा 6 बन जाएगा। अच्छा, अब इसको फर्दर आपने क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उसको हम एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। सो दैट मीन 5a और ये जो 3a है ये इधर आ जाएगा तो -3a बन जाएगा, ठीक है। साइंस का आपने सिर्फ ख्याल रखना है। इस 6 को मैं एज़ इट इज़ अपनी जगह पे छोड़ी हूँ। यहाँ से आपके पास क्या बच रहा है, 2a बच रहा है। बेसिकली यहाँ पे आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालनी है। अब a को अगर मैं इधर ही छोड़ती हूँ और इस 2 को इधर लेकर आती हूँ तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 और आपके पास आंसर क्या बचा, 3। दैट मीन द आंसर ऑफ a इज़ इक्वल टू 3। ये मेरा आंसर आ गया a का, ठीक हो गया। मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट b। और पार्ट बी क्या है, लेट मी राइट इट। ओके जी, उसी तरह से क्वेश्चन है पार्ट ए की तरह से। दैट मीन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बचेगा, 2 × 2 को मल्टीप्लाई होना है b - 2 के साथ। सो b - 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है b - 1। सो दैट मीन ऑब्वियसली ये सेम ही रहेगा, ठीक है। अब आपके पास ये क्या बचेगा, 2b - 2 मल्टीप्लाई विद 2 इज़ 4। दिस इज़ इक्वल टू b - 1। अब जो लाइक टर्म्स हैं दैट मीन ये जो लाइक टर्म b है ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। सो जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगी तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बनेगा यहाँ से 2b - b और ये जो 4 है ये आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब 4 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा -1 तो ऑलरेडी था तो 4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो आपके पास बनेगा b। 2b - b से आप माइनस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा b और ओबियसली -1 + 4 से आपके पास क्या बनेगा, 3 बनेगा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर b, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास दोनों टर्म्स एक साइड पे और दूसरी तरफ 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी एक टर्म को दैट मीन जो ये वाली टर्म है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये बनेगी 4 आपके पास एज़ इट इज़ आएगा, ठीक है। 4 एज़ इट इज़ आएगा और इसका c + 3 भी एज़ इट इज़ ही आ जाएगा। और आपके पास जो दूसरी वाली टर्म है वो जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगी, यहाँ पे माइनस है सो इस साइड पर आके ऑब्वियसली वो पॉजिटिव हो जाएगी। 3 डिवाइडेड बाय c + 2। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो हम क्योंकि अब हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर्स हैं तो वी शुड यूज़ द ब्रैकेट्स। 4 × c + 2 और इस साइड पे आपके पास है 3 × c + 3, ठीक हो गया। ये प्लस साइन है। अच्छा, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास बन जाएगा 4c + 4 2s इज़ 8 एंड इज़ इक्वल टू, यहाँ से आपके पास बन जाएगा 3c + 3 3s इज़ 9। अब जो 4c है वो आपके पास शिफ्ट हो जाएगा इधर, या आपके पास जो 3c है उसको आप शिफ्ट कर लें इधर, ठीक है। वो ज़्यादा आसानी रहेगी हमारे पास। 3c को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं और 8 को आप इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप टू अवॉइड द नेगेटिव साइन, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। अगर आप 4c को हम लिखते हैं 4c -
3c और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 8। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या बन जाएगा, 4c माइनस 3c इज़ c, दिस इज़ इक्वल टू 1। सो दिस इज़ माई आंसर फॉर दिस पार्ट। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट डी। एंड पार्ट डी इज़ ओके जी। पार्ट डी हमारे पास कुछ इस तरह से है। इसमें भी हमें वही वाला स्टेप करना है कि आपने पहले जो ये वाली टर्म है सेकंड वाली, इसको आपने मूव करना है दूसरी तरफ। सो इसको हम मूव करते हैं। ये 5 डिवाइडेड बाय डी प्लस 4 विल रिमेन एज इट इज़, और आपके पास जो ये माइनस के साथ है तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी। इट इज़ डी माइनस 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन 5 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 2 है वो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पोर्शन बना लेती हूँ अपने लिए। अच्छा, 5 को मल्टीप्लाई करना है मैंने d माइनस 2 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई करना है मुझे d प्लस 4 के साथ। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। 5 ये आपके पास आ जाएगा 5d माइनस 5 2 ज़ार इज़ 10, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2d प्लस 8। अच्छा, कोशिश ये करनी होती है कि जहाँ पे हमारे पास बड़ा वेरिएबल है, छोटे को हम वहाँ पे मूव करें। अब 2d को मैं इस साइड पे मूव करती हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा 5d माइनस 2d, और ये 10 को मैं उस साइड पे मूव कर दूँगी तो इधर माइनस 10 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। ठीक हो गया। 5 माइनस 2d से आपके पास बच जाएगा 3d इज़ इक्वल टू 8 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 18। अब जब आप 3 को इधर मूव करेंगे तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 18/3। 18/3 से आपके पास जो d का आंसर बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। अच्छा जी, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो पहले मैं लाइक राइट साइड को सॉल्व कर लूँ और फिर उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करूँ, या उसको उधर शिफ्ट करूँ और फिर उसको सिंप्लीफाई करूँ, क्योंकि अब दूसरी साइड पे हमारे पास ज़ीरो नहीं है, देयर इज़ अ नंबर। सो नंबर जब भी होता है तो दैट मीन हमें उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो पहले मैं इसको, इट्स बेटर कि आप यहाँ पे वेरिएबल्स को सॉल्व कर लें। अब आपका एलसीएम क्या बनेगा, 3f बनेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे इसके पास, इस वाले f के पास जो है वो 3 प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन इसके साथ आपको 3 मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। जब आपने इसके साथ f के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन गया 18, और यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी था तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पूरे को मैं एक ही डिनोमिनेटर में लिख देती हूँ, सॉरी, इस पूरे को मैं एक ही डिनोमिनेटर के साथ लिखते हैं जैसे हम प्रीवियसली करते हुए आ रहे हैं। दैट इज़ 3f जो आपका एलसीएम बन गया अब मेरे पास। ठीक है। अब इस 2f को क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 18 माइनस 10। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा 6f आ जाएगा। 18 माइनस 10 से आपके पास आंसर बचेगा 8 इज़ इक्वल टू 6f। अब हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि f वाली जो टर्म होती है ना वो आपके पास कहाँ पे रहे, राइट साइड पे रहे। अच्छा, अब पहले बेशक आप सिंप्लीफाई कर लें। 8 डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू f। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो f को आप यहाँ पे लिखेंगे, अपना आंसर आप हमेशा दूसरी साइड पे लिखते हैं। तो आपके पास बच जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, that is part G and the last part of this question। अच्छा जी, अब इसमें भी पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास क्या बनेगा, एलसीएम जनाब आपके पास बनेगा k प्लस 1 एंड दूसरी ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 2k प्लस 2। दैट मीन पहले वाले न्यूमिनेटर के साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k प्लस 2 एंड दूसरे वाले न्यूमिनेटर क्योंकि वो 1 ही है लेकिन माइनस साइन है तो हम ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे। आपके पास ये आ जाएगा k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5। अब आपके पास सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम। अच्छा जी, सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास बचा 6k प्लस 2 2 ज़ार इज़ 4 माइनस, अब माइनस की वजह से क्योंकि साइन सारे ऑपोजिट हो जाएंगे, माइनस के -1 बन जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास जो डिनोमिनेटर है दैट इज़
के प्लस 1। अब डिनोमिनेटर को मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। सो इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा, वेट, 5 इंटू के प्लस 1 एंड 2k प्लस 2। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास चूँकि सिंप्लीफाई हो जाएगी, 6k माइनस के से आपके पास आ जाएगा 5k, और 4 माइनस 1 से आपके पास आ जाएगा 3। और इस साइड पे आपके पास, अब इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए ये k जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2k स्क्वेयर। एक्सपेंशन है, होपफुली सबको याद होगा, k और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा 2k। अच्छा जी, फिर आपके पास 1 और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपके पास आ जाएगा 2k, और 1 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2। अच्छा, स्टार्टिंग वाली चीज़ें एज़ इट इज़ हम लिख देते हैं। 5k माइनस 3 एज़ इट इज़ आ गया, ये 5 एज़ इट इज़ आ गया। यहाँ से ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 2k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 2। अब इसके साथ मैं 5 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये थोड़ा सा लंबा हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, बट डोंट वरी। अच्छा जी, ये आ जाएगा 10k स्क्वेयर प्लस 5 4 ज़ार इट्स 20k प्लस 5 2 ज़ार इज़ 10। अब सारी टर्म्स को हम क्या करेंगे, एक साइड पे, ये और ये टर्म को भी आप इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 10k स्क्वेयर प्लस 20k प्लस 10 माइनस 5k, और ये माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये आपके पास बच जाएगा 10k स्क्वेयर। अच्छा जी, 20k माइनस 5k से आपके पास आ जाएगा माइनस 15। अच्छा, जब हमने सब कुछ इधर शिफ्ट कर लिया तो दूसरी साइड पे क्या बचा, 0, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10, और इस साइड पे आपके पास था 3। अच्छा, ये मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं की, लेट मी चेक कि, अच्छा हाँ, यहाँ पे इस जगह पे एक मिस्टेक है छोटी सी, ये देखें, ये इसको क्लेरिफाई करना है मुझे। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे 6 आएगा, 4 नहीं आएगा। ये मैंने आई डोंट नो 4 क्यों लिखा। अब ये 6 माइनस 1 आपके पास यहाँ पे जो है ये 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, और यहाँ पे ये भी 5 आएगा, ठीक है जी। देखें, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। वो क्योंकि लास्ट में कॉमन कुछ बनता ना, कॉमन नहीं बन रहा था, तो मुझे वहाँ से क्लिक हुआ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब आपके पास आ जाएगा 10k स्क्वेयर माइनस 15k, और प्लस आपके पास क्या आया, 15 आ गया। दिस इज़ इक्वल टू 0। अब कैन आई टेक कॉमन 5 फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। 5 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास रह जाएगा 2k स्क्वेयर माइनस 3k और प्लस 3, 5 3 ज़ार 15 इज़ इक्वल टू 0। अब ये वाला 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जो बाकी टर्म रह गई है हमारे पास, कौन सी रह गई है, 2k स्क्वेयर माइनस 3k प्लस 3। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 6 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आ जाए 3। अच्छा जी, ओके। Again I have done one more mistake in this question. I have done a lot of mistakes, sorry for that। यहाँ पे ये +5 है, और इसकी वजह से वो लास्ट में जाके ना, क्योंकि ये +5 है तो वो वहाँ पे जाके उसको माइनस होना चाहिए, ठीक है। सो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब -5, ठीक है। सो ये आना चाहिए यहाँ पे -5, और फिर क्योंकि 10 माइनस 5 से आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आपके पास आना चाहिए
ओके, लेट मी फिक्स इट। सॉरी आप लोगों को इसमें थोड़ा सा मसला हो गया मेरे से भी। आपके पास ये आ जाएगा 15k और यहाँ पे आ जाएगा +5 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप 5 कॉमन लेंगे इसमें से, तो मैं इसको फिक्स कर लूँ। अब जब हम इसमें से 5 कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे 3 की बजाय आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे जब आपके पास आ जाएगा 1, सो यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा और फिर हमारे पास क्योंकि टर्म आ जाएंगी चेंज। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करने से 2 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ जाए, तो ऑब्वियसली आपके पास ये आ जाएगा 2k² माइनस 2k और -k, ठीक है। हम इसको इस तरह से लिख देंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, 2k² -2k एंड +1 और ये हमारे -k +1। अच्छा, अब इसको हम लोग फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आपके पास जो पहली 2 टर्म्स हैं, ये वाली टर्म जो पहली 2 टर्म्स हैं, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 और साथ में k भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो 2 और k हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 2k कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ k बच जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास जो दूसरी वाली 2 टर्म्स हैं, इसमें से भी आप -1 कॉमन ले लेंगे और आपके पास क्या बचेगा, k -1 दिस इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास जो ब्रैकेट सेम है उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा k -1। अच्छा जी, k -1। अच्छा, ये 2 ब्रैकेट्स हमारे पास आई हैं, k -1 एंड 2k -2 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे, बारी बारी पुट करेंगे इक्वल के 0 और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा आइदर k -1 इज़ इक्वल टू 0 और 2k -1 इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा k इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा k इज़ इक्वल टू 1/2। So this was the last part of this question. See you in the next video. Till that, Allah Hafiz.